पासी भाई के घर में, पासवान भाई के घर में पुलिस जो है ना, बिना महिला पुलिस को लेकर के धड़ल्ले से घुस जाना, शराब सर्च करना, शराब नहीं भी मिले उसके बाद भी अलग से शराब रख करके उन पर केस कर देना। 2 घंटा के लिए ना होली रुकेगी जी। ना नमाज रुकेगा, क्योंकि आज ये पहली बार ना होली हो रहा है ना नमाज हो रहा है। सदियों से होली भी होते आ रहा है और नमाज भी लोग पढ़ते आ रहे हैं। आज के समय में 400 रुपया, मात्र 400 रुपया वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग जन का पेंशन है। तो यही हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू मुख्यमंत्री जी से कहें कि भाई कम से कम इस पेंशन को बढ़ाया जाए, राशि को बढ़ाया जाए, 1500 रुपया किया जाए। तेजस्वी मिलर ग्राउंड में युवा चौपाल लगाए थे, जहां काफी संख्या में युवा आए थे। और ऐसे में जब बीजेपी के विधायक हैं लखेंद्र पासवान, उनसे सवाल किया गया था तो उनकी चौपाल को लेकर काफी खुलासा करते हुए नजर आ रहे थे, वीडियो भी दिखा रहे थे। और ऐसे में उन्हीं सवालों को लेकर जब आरजेडी से विधायक है सुरेंद्र राम, उनसे जब सवाल किए तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सुरेंद्र राम। सर, बीजेपी विधायक लखिंदर पासवान ने एक वीडियो दिखाया है युवा चौपाल का, जहां पर साफ तौर पे दिख रहा है कि जाति समीकरण और जात बंटवारे की बात हो रही है, जहां पर आरजेडी का दावा रहता है कि आरजेडी A to Z समीकरण पर चल रही है। लखिंदर पासवान जी तो हमको मालूम नहीं कि क्या वो बोले हैं, लेकिन हम लोगों का यही विचार है कि देखिए A to Z की पार्टी तो है। उनका कहना नहीं है सर, उनका कहना है कि MY समीकरण ही आरजेडी का मूल मंत्र है। अब उनका कहना है, वो क्या कहते हैं उस पर हम लोग ये ध्यान नहीं देते हैं। तो वो तो कुछ ना कुछ तो कहते रहते हैं लोग ना, अपने तरफ तो कुछ देखते नहीं हैं कि बिहार में किस तरह से पासी भाई के घर में, पासवान भाई के घर में पुलिस जो है ना, बिना महिला पुलिस को लेकर के धड़ल्ले से घुस जाना, शराब सर्च करना, शराब नहीं भी मिले उसके बाद भी अलग से शराब रख करके उन पर केस कर देना है। ये तमाम तरह का तो स्थिति बना हुआ है अपने यहाँ। देखिएगा कि एकदम परेशान लोग हैं तो इस सब चीज़ को उनको ध्यान नहीं आता है। ध्यान तो रखना चाहिए कि किस तरह से सरकार का पुलिस प्रशासन का जो है ना रौब का शिकार हो रहे हैं हमारे पासी भाई, पासवान भाई। बिना गलती का सजा मिल रहा है, घर में ज़बरदस्ती घुस जाना, महिला किस तरह से वहाँ बैठी हुई है, सोई हुई है, नहीं, वो लोगों को जबरन जेल में ये डाला जा रहा है। तो इस पर उनका ध्यान नहीं है। हमारी पार्टी जो है A to Z की पार्टी है और किसी भी सभा, किसी भी कार्यक्रम में सब लोग उसमें शामिल होते हैं, उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। हम लोग भी उस कार्यक्रम में थे, सभी जाति, सभी लोग वहाँ आए हुए थे और सबकी बात उन्होंने कहा। हमारे आदरणीय नेता सबकी बात उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो युवाओं को विशेष ध्यान दिया जाएगा। जो भी फॉर्म अप्लाई किया जाएगा वो फॉर्म जो है ना निःशुल्क रहेगा और उसको आने जाने का भाड़ा किराया भी दिया जाएगा। तो बताइए कि कोई बहाली निकलता है तो एक या दो जाति के लिए तो नहीं निकलता है। बहाली जो निकलता है तो सभी जाति के लिए निकलता है, सभी धर्म के लिए निकलता है। तो उसका फायदा सभी लोगों को होता है। तो अब उनको कहने का क्या अर्थ है, ये तो गलत बोल रहे हैं। सर, अगर देखा जाए तो एक बड़ा आरोप ये भी लग रहा है कि नेता प्रतिपक्ष सत्र में उपस्थित नहीं रहते और अगर उपस्थित रहते हैं तो मुद्दे की बात नहीं करते, सिर्फ भ्रमित करने की बातें करते हैं, विधानसभा किसी तरह भंग हो जाए, इस पर उनका आरजेडी का दबाव ज़्यादा रहता है। नहीं, मुद्दे की बात तो हमेशा मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दा का ही बात है कि आज के समय में 400 रुपया, मात्र 400 रुपया वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग जन का पेंशन है। तो यही हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू मुख्यमंत्री जी से कहें कि भाई कम से कम इस पेंशन को बढ़ाया जाए, राशि को बढ़ाया जाए, 1500 रुपया किया जाए। उदाहरण के तौर पर भी बताएं कि बगल के राज्य जो झारखंड है, झारखंड में 1000 रुपया मिल रहा है। तो ये मुद्दा की बात तो उनको समझ में नहीं आएंगे।
उन्होंने कहा कि जो भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, आशा दीदी हो, ममता दीदी हो, रसोईया हो, तालीमी मरकज हो, विकास मित्र हो, इन सब लोगों का जो है ना बढ़ना चाहिए। रात्रि प्रहरी हो, इन लोगों का मानदेय बढ़ना चाहिए। तो ये मुद्दे की बात को करते हैं, लेकिन मुद्दे की बात तो सरकार के लोग सुनना तैयार है, सुनने को तो तैयार नहीं है, मुद्दे का जवाब देने को तैयार है। भाजपा के लोग, एनडीए की सरकार कोई जवाब ही नहीं दे रही है। तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। जो बात बोलते हैं हमारे नेताजी आदरणीय तेजस्वी बाबू उस पर कायम भी रहते हैं। होली का समय है, दरभंगा की मेयर का बयान आता है कि 2 घंटे के लिए होली रुकवा दी जाए, क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, हमारे हिसाब से 2 घंटा के लिए ना होली रुकेगी जी। ना नमाज रुकेगा, क्योंकि आज ये पहली बार ना होली हो रहा है ना नमाज हो रहा है। सदियों से होली भी होते आ रहा है और नमाज भी लोग पढ़ते आ रहे हैं। हमारे जो भी हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी भाई सभी त्यौहार को मिलजुल करके मनाते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, एक दूसरे के घर में लोग पूरी पकवान सेवैया हम लोग भी जा कर के पीते हैं। तो ये खुशी की त्यौहार है और हम लोग इसको हम यही अपील करेंगे पूरे बिहार के और देशवासियों को, ये खुशी की त्यौहार है, एक दूसरे के साथ मिल कर के मनाएं और एक दूसरे के खुशियों में शामिल हो। सर, आखिरी सवाल, बिहार वासियों को होली का पर्व आ चुका है, क्या संदेश दीजिएगा अपने पार्टी की तरफ से? हम तो यही अपने पार्टी के तरफ से, और हम चूँकि ऑथराइज हम तो नहीं, हमारे जो है प्रवक्ता या हमारे आदरणीय तेजस्वी बाबू इस चीज़ को पार्टी की तरफ से देंगे या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल करके, एक दूसरे के भावनाओं को ध्यान में रख करके हम लोगों को ये होली की त्यौहार करना चाहिए। और रंग गुलाल जो है ना को हम लोगों को किसी के आंख में नहीं लग जाए, किसी को उसकी भावना को हम लोगों को सावधानी पूर्वक होली मनाएं, लेकिन सावधानी पूर्वक हम लोगों को मनाना चाहिए। तो सर, क्या अगले साल जब होली आएगी तो नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री बने रहेंगे? देखिए, यही तो हमारे बिहार के सभी युवा भी चाह रहे हैं, बेरोजगार भी चाह रहे हैं, किसान मजदूर भी चाह रहे हैं, दलित मजदूर भी चाह रहे हैं, सब लोग चाहते हैं कि जिस तरह से 17 महीना में काम का बानगी दिखाने का काम किया आदरणीय तेजस्वी बाबू, तो सब लोग चाहते हैं कि अगला सीएम के रूप में हम लोग तेजस्वी बाबू को देखना चाहते हैं। और अगला होली जो बने तो हम लोग आदरणीय तेजस्वी बाबू को मुख्यमंत्री के रूप में, हम लोग मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी बाबू के साथ हम लोग होली मनाना चाहते हैं। धन्यवाद सर। तो आपने सुरेंद्र राम को सुना, साफ तौर पे लखिंद्र पासवान पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे थे और तेजस्वी की योजनाओं के बारे में भी बताते हुए नजर आ रहे थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।